कभी एक ऐसा समय था जिस समय इस ब्रह्मांड का समय नहीं था, ना अंतरिक्ष, सिर्फ अनंत ऊर्जा थी। लगभग 13.8 अरब साल पहले इसी ऊर्जा ने बिग बैंग के साथ अचानक फैलना शुरू किया। ब्रह्मांड एक गर्म, अत्यधिक घना प्लाज्मा था जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन घुल मिल रहे थे। धीरे धीरे यह गर्म द्रव्य ठंडा हुआ और सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। ये वे तत्व हैं जो आगे चलकर सितारों, ग्रहों और हमारी पृथ्वी के निर्माण की नींव बने। पहले सितारे, पुराने ब्रह्मांड के कारखाने। बिग बैंग के लगभग 20-30 करोड़ साल बाद पहली बार गैस के विशाल बादल अपने ही ग्रेविटी से सिकुड़े और पहले तारे बने। ये तारे बेहद बड़े, बेहद गर्म और बेहद कम उम्र वाले थे। इनका काम था हाइड्रोजन को हीलियम में, हीलियम को भारी तत्वों में बदलना। जब ये तारे मरते तो सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते और अंतरिक्ष में फेंक देते कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन जैसी भारी तत्व। यही तत्व आगे चलकर हमारे ग्रहों और हमारे शरीर तक बने। नया तारकीय परिवार, सूरज का जन्म। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल था जिसे मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। ये शायद किसी पास के सुपरनोवा के झटके से यह बादल हिला और सिकुड़ने लगा। बीच का क्षेत्र सबसे ज्यादा घना हो गया। यह घना क्षेत्र धीरे धीरे एक प्रोटोस्टार यानी भ्रूण तारा बना और वही आगे चलकर हमारा सूरज बना। सूरज के चारों ओर बचा हुआ धूल और गैस एक डिस्क के रूप में फैल गया जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। यह वह जगह थी जहां ग्रहों के बीज बोए गए, धूल से ग्रह पृथ्वी के बीज। सूरज के जन्म के बाद उसकी परिक्रमा करती हुई धूल गैस की डिस्क में छोटे छोटे धूल कण आपस में टकराने और चिपकने लगे। पहले मिलीमीटर के कण बने, फिर पत्थर जैसे टुकड़े, फिर किलोमीटर आकार के प्लैनेटेसिमल्स बने। यही प्लैनेटेसिमल्स ग्रहों के बीज थे। इन बीजों के बीच टकराव हुआ और धीरे धीरे वे बड़े होते गए। इसी तरह इन टकरावों और गुरुत्वाकर्षण के खेल से एक बड़ा पिंड बना जिसे प्रोटोप्लैनेट कहा गया। यही प्रोटोप्लैनेट आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी। आज से लगभग 4 अरब साल पहले यह प्रोटोप्लैनेट इतना बड़ा हो चुका था कि उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया। उस दौरान बड़े बड़े उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह लगातार इस पर टकराते रहे जिससे इसकी सतह बार बार पिघलती और फिर जमती। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल नीचे जाकर कोर बने, हल्के तत्व ऊपर आकर मेंटल और क्रस्ट बने। उस समय की पृथ्वी पर कोई महासागर नहीं था, कोई जीवन नहीं था, सिर्फ लावा, ज्वालामुखी और जहरीली गैसें थी। महासागर और वायुमंडल। धीरे धीरे समय के साथ ज्वालामुखियों और धूमकेतुओं से निकली भाप और पानी की बूंदें मिलकर पहले महासागर बने। वातावरण में गैसें इकट्ठी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बननी शुरू हुई। जब पृथ्वी के पास पानी, ऊर्जा और रासायनिक तत्व थे तो जीवन के लिए जरूरी स्थितियां पूरी हुई। यहीं से आगे जीवन के बीज अंकुरित हुए। हमारी पृथ्वी की कहानी सूरज से पहले से ही शुरू हो चुकी थी। पुराने तारों में बने तत्व, सुपरनोवा से निकला धूल और प्राकृतिक नियमों का अद्भुत खेल। आज हम जिस मिट्टी पर खड़े हैं, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वो सब कभी ना कभी ना जाने कितने तारों का हिस्सा रहा होगा। हमारी पृथ्वी सचमुच ब्रह्मांड की एक पुरानी पुनर्जन्मी हुई कहानी है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।